गैस दागे गए, इन पे लाठी चार्ज की गई, इनके हाथ पैर तोड़े गए, कईयों को तो अस्पताल तक पहुंचाया गया है। सीधे फिर भी देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखो, ये फिर से ये देखिए, देखिए सामने दिल्ली पुलिस आरएएफ की तरफ से आंदोलनकारियों पर जबरदस्ती, बहुत जबरदस्ती इनके साथ में इस प्रोडक्शन को हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। सर एक बात कहना चाहता हूँ, जो विपक्ष के नेता इससे हिंसा को और बढ़ा रही है। क्या हो गया? क्या बात है? क्यों मारा जा रहा है? बोले प्रोटेस्ट हटाओ, खाली करो यहाँ से। जब लीडर नहीं खड़े हैं तो फिर आप लोग क्यों खड़े हो? अच्छा। हमें कुछ पता नहीं है सर यहाँ पे, मतलब ये लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, हमारी बातें सुनने को चाहे और बोल रहे हैं ऑर्डर दे दिया, अगर नहीं जाओगे तो और मारेंगे। वो लड़के भी पैर टूटा हुआ है, वो लड़की भी टूटा है, सबने मार खाया है, एक का पैर टूट गया है, वहाँ पे पैर टूट गया उधर, वो लड़की रो रही है, चढ़ के भी डंडे मार रहे हैं, मारा उसको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि जाओ यहाँ से, जाओ जाओ करने के लिए कि मैं चल दूंगा तब भी। आंसू गैस के गोले दिन यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, सारे युवाओं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। मैं लेकर जा रहा हूँ उस पॉइंट पर, आपको देखिए किन बच्चों के साथ में एक बच्चे के मुंह पे पत्थर फेंका, उसका मुंह तोड़ दिया, पुलिस वाले लड़कियों को मार रहे हैं, लड़कियां बचाने के लिए भागी आगे, लड़कियां आगे बचाने के लिए भागी, लाठी इतनी मारी है लड़कियों को, एक बच्चे का मुंह तोड़ दिया, इतने लोग बेहोश पड़े हुए और टीयर गैस फेंक रहे हो घेर के, तो ऐसा नहीं हम आगे नहीं जा रहे थे। कुछ यहाँ पर युवाओं का कहना है एकदम जलियांवाला बाग बना दिया है। जलियांवाला बाग तो क्या छोड़ेगा या बच्चों की? अभिजीत भाई बिल्कुल शांति से अपने ट्रक पे बैठे थे, वो कह रहे थे आप बैरिकेड खोलो तभी हम आगे जाएंगे, फिर भी लाठी चार्ज करा इन्होंने और फिर पत्थर फेंके और फिर टीयर गैस दोनों तरफ से खींचे जानबूझ के, ताकि बच्चों को मारने के लिए। अगर तुम प्रोटेस्ट रोकना था तुम एक ही साइड से करते, हम वापस पीछे आ जाते, पर इन लोगों ने आज इतने लोग बच्चों को मारे और ये लोग देखेंगे अभी। देखो ये बच्चों के इस तरह से ये कपड़े देखो यहाँ पर कैसे खदेड़ा जा रहा है। हम लोग को कॉर्नर करके मारा गया है, बुजुर्ग को मारा गया, महिला को मारा गया, जैसे कि हम लोग कोई बदमाश लोग छोड़ के जाना है, हम लोग कोई जैसे बदमाश लोग। देखिए पुलिस आई है, पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया है यहाँ पर, ये आतंकवादी बताया जा रहा है, गुलाम है, ये आतंकवादी है। युवा सीधा पुलिस से बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर आखिरकार आ रहे हो, हम पे लठ बरसा रहे हो, हम तो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में लड़ रहे हैं, क्या आपके बच्चे नहीं है आपके घर में? सीधा युवा बोल रहे हैं कि जलियांवाला बाग। देखिए उधर लाठीचार्ज, फिर से लाठीचार्ज, फिर से लाठीचार्ज, देखिए युवाओं को भगाया जा रहा है, यहाँ से सीधा लाठीचार्ज किया जा रहा है। हाँ देखिए किस तरह से बर्बरता किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, पुलिस युवाओं पर लाठी बरसा रही है। ये देखिए ये पुलिस की नामर्दों की सरकार गुंडागर्दी है, गुंडे हैं, गुंडे, पुलिस वाले नहीं है, गुंडे हैं, सबसे बड़े देखिए देखिए जानवर है क्या? ये मैं जानवर हूँ क्या? 7 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, मेरी बहन ने नीट का एग्जाम दिया है, अभी मैं जानवर हूँ? ये देखो वीर सूर्य टाइम्स आपको एकदम ग्राउंड, देखिए फिर से आपका बोला, देखिए ऐसे करते हुए ये देखो यहाँ पे, देखिए चारों तरफ एकदम, यहाँ पर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है। मनीष जी यहाँ पर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है, आंसू गैस के गोले चारों तरफ आप देख पा रहे हैं। मैं आपको हाँ वीर सूर्य टाइम्स आपको वहाँ की रिपोर्ट दिखा रहा है जहाँ से कोई नहीं दिखा सकता। सीधा पुलिस के रूप में गुंडे, पुलिस के रूप में गुंडे, सरकारी कुत्ते, इनके बात कीजिए। इस सड़क पर पत्थर कहाँ से हुआ? यहाँ पे सरकार ने पत्थर, अगर ऐसे लिमिट्स क्या सवाल मांग कर रहे हैं भाई? मैं मोदी सरकार को सर देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार से हम लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल का नाम लेकर के पुलिस को ये नामर्दों की फौज लगा करके उठा लेके गई सोनम वांगचुक सर को, उसके बाद में पीसफुल जो अवन उसके बाद तो कम से कम पहले एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हम भैया पे उठाने आ रहे हैं, कुछ शांति उठाने के बाद अगर आप नहीं उठोगे फिर उल्लंघन की तरफ कुछ किया था क्या? जब यहाँ आप मौके पर थे? जी हम थे, जब लाठी चार्ज हुई थी तब भी हम थे, फिर हम सब टुकड़ों में अलग अलग बट गए, फिर हम सब मतलब छोटा छोटा ग्रुप हो गया था, तो हम जिस ग्रुप के साथ थे फिर वो दूसरी साइड से जा रहा था,
तो वहाँ पे भी 2 बार तो बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुई, मतलब लोग गिरे, लगी, गालियाँ गलौज सब कुछ हुआ था वहाँ पे। बट हम खुद ही कम थे, तो फिर वो तो वहाँ पे गुरुद्वारा था, तो फिर उन्होंने बोला कि आप अभी मत मारो यहाँ पे कुछ मत करो बच्चों को, तो वो पुलिस वाले रुके, वरना वो वहाँ पे भी नहीं रुक रहे थे, इतनी बुरी कंडीशन थी। आज फिर से आप जंतर मंतर पर हैं जी, और जी। 24वां दिन आज कांग्रेस जनता पार्टी को हो चुका है। आप कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं या फिर अपने भविष्य के समर्थन में आए हैं? नहीं, देखिए हम किसी पार्टी के समर्थन में है ही नहीं, लेकिन जो हमारा मुद्दा उठाएगी, जैसे कि उन्होंने नीट की बात की, हम ना ही हम उनके सपोर्ट में, ना ही हम अभिजीत के सपोर्ट में हैं, ना ही हम सोनम सर के भी सपोर्ट में नहीं है, एक बार के लिए हम कह देते हैं, वरना लोग बोलेंगे अरे फंडेड है, यही बात होती है। लेकिन हम उन लोगों के साथ में जो नीट से जिनकी मौत हुई है, क्योंकि मैं खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं नीट के लिए नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा, फिर हम इसलिए आए हैं। तो क्या आश्वासन मिल रहा है अभी तक या बिल्कुल सब नहीं चल रहा है? देखिए, थोड़ा तो हमें लगता है कि सरकार थोड़ा सा तो हिली है, बट उनके अंदर इतना घमंड है ना कि अभी तो थोड़ा मुश्किल है, बट सफ़र थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ठीक है, होगा। जी, जीत तो होगी पक्का। जीत तो होगी, ऐसा कभी हुआ नहीं कि जीत कभी सही चीज़ की हुई नहीं है, तो जीत तो होगी ही। थैंक यू। यहाँ पे अभिजीत दीप के बैठे हैं, तो हम स्टेज के उस साइड पे थे, तो सब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट हम सब लोग बैठ गए थे, हमें इन्होंने कह दिया गया था कि आप बैठ जाइए, आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए। इतनी देर में पीछे से पुलिस एकदम से आ गई, तो जब पुलिस आ गई तो ऑब्वियसली पैनिक क्रिएट हो गया सब में, सब आगे की तरफ रश करने लगे। अगर आप यहाँ से देखोगे तो वहाँ पर ब्लैक कलर की रेलिंग लगी हुई है, तो जो लोग आगे खड़े थे, जिसमें बहुत सारी लेडीज़ भी थी, एल्डरली लोग थे, तो वो रेलिंग गिर गई बिकॉज पीछे से स्टैम्पीड हो गया और हम लोग नीचे गिर गए और हम लोग के ऊपर से लोग जाने लगे। तो बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन थी, और इस सब में पुलिस इंस्टेड ऑफ मतलब हमें रास्ता दे कि हम कहाँ से भागे, उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया यहाँ पे हमें। तो उस वजह से चलो हम लोग तो फिर भी यंगस्टर्स थे, हम लोग निकल पाए। देयर वर एल्डरली पीपल जो उठ ही नहीं पा रहे थे, लोग उनके ऊपर से जा रहे थे। इवन अमिट्स दैट बहुत सारे यंगस्टर्स थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो हर्ट हो गए थे, किसी की टांगें टूट गई थी, किसी का सर फट गया था, बट एटलीस्ट इट इज़ ऑल्सो इंस्पायरिंग इन अ वे कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आई थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। सैडनिंग भी है कि हमें एक छोटी सी डिमांड, इतनी तो बड़ी 3 डिमांड्स भी नहीं रखी हैं। अब इतने पेपर लीक्स हुए तो क्यों एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन ना करे, मतलब उनका जो काम है। हिम्मत नहीं हारेंगे, जो हमारे प्रश्न है शिक्षा को लेके, हमारे नौकरी को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके, उनका आंसर तो हम लेके जाएंगे। जितनी हिम्मत लगेगी उतनी लगाएंगे, जितने दिन आना पड़े उतने दिन आएंगे। कभी तो शर्म आएगी मोदी जी को, कभी तो शर्मा के मोदी जी आएंगे बात करने। पहले तो बड़ा आते थे, भाइयों और बहनों, माताओं बहनों, अब क्यों नहीं आ रहे मोदी जी? अब कहाँ गया वो 56 इंच का सीना, 32 की कमर तो नहीं बन गया वो? कल संसद की तरफ कूच किया था। हाँ, कल हम लोग संसद की तरफ थे, आश्वासन भी दिया गया था, कोई सुबह दिया गया था कि हो जाएगा, आपका प्रोटेस्ट सफल करा देंगे, आप संसद जाओगे। सुबह हमें बोला गया था, हम सुबह से शाम को 5 बजे तक वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद हमें आश्वासन के नाम पे मिला लाठी, पत्थर और वो टीयर गैस के गोले। रात को जैसा 10 बजे फिर से आप जंतर मंतर पर वापसी आए हैं। वापस आए थे, हम पहले भाग गए थे गुरुद्वारे की साइड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज कर रहे थे। वो देख नहीं रहे थे कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। लड़कियों को मार रहे, लड़कों को मार रहे, छोटे छोटे बच्चों को, सबको मार रहे। वो अंधाधुंध पुलिस वाले मारे, पुलिस वालों की इंसानियत खत्म हो गई है। और सच बताऊँ, हम जैसे यूथ का ना पुलिस से भरोसा उठ गया है। अगर दिल्ली में इतनी पुलिस है जितनी यहाँ पर तैनात है, उतनी तब क्यों नहीं होती जब किसी का रेप होता है? उतनी जब क्यों नहीं होती कि एक बेटी रोड पे रात में अकेले नहीं निकल सकती? आप पुलिस वाले खड़े करो, पुलिस फोर्स खड़ी करो, तब तो हम लोग रात में निकल जाएंगे बिना डरे। अगर इतनी पुलिस दिल्ली में है तब क्यों नहीं होती दिल्ली पुलिस? ये पुलिस इसलिए बस हमें मारने के लिए। और हमने क्या गलत करा? हमने कुछ गलत नहीं करा। हम अपनी शिक्षा का हक मांगने आए, हम अपनी वो नौकरियां मांगने आए जिसका वादा मोदी जी ने करा था। कुछ नहीं, यहाँ पे पुलिस वाले बहुत ज्यादा खड़े थे और वो ऐसे ही बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे ग्रुप बना, आप लोग इकट्ठे हुए, आपने नारेबाजी करी तो हम फिर मारेंगे। और उन्होंने वैसा ही किया था। टेंट ऐसे ही बना हुआ था। एक्चुअली मेरे को उधर जाने दिया ही नहीं, बैरिकेड लग चुके थे, टेंट तोड़ दिया था। ये टेंट आज सुबह बना है, ये टेंट बिल्कुल तोड़ गया है। हाँ, ये दोबारा लगा हुआ है। अच्छा, तो अब किस तरीके से सोच करके आप बैठे हैं आज फिर से? क्या कोई फिर से संसद की तरफ कूच किया जाएगा? नहीं, संसद की तरफ तो अभी जब तक हमारे लीडर हमें नहीं बोलेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। बट हम उनके आगे और उनके पीछे उनके समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि वो लड़ रहे हैं हमारे लिए। वो अभिजीत दीपके को जो इंटरनेशनल बोला जा रहा है, वो आदमी बाहर फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में जॉब करता है, उसका अच्छा खासा पे है, ठीक है। उसको छोड़कर वो अगर यहाँ बैठा है हमारे लिए, उसका कुछ नहीं जा रहा है, वो हमारे लिए लड़ रहा है।
तो हमें उसका साथ देना पड़ेगा। जैसे हमारा देश है, जैसे हमारे मोदी सरकार है, मोदी जी इंक्लूडिंग, वो बहुत ही ज़्यादा बेशरम है, बहुत ज़्यादा बेशरम है। वो तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, बट जो कोई एक आधा इंसान हमारे लिए कुछ कर रहा है, हम उसके साथ खड़े होंगे और हम जी जान लगा के खड़े रहेंगे, चाहे हमें लाठी पड़े, चाहे पत्थर पड़े, चाहे कुछ भी पड़े, हम खड़े रहेंगे ऐसे अपने सवाल लेके जब तक इनका आंसर हमें नहीं मिलेगा। और शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। किसी छात्र पे नहीं लगी, वो लाठी इस देश की एजुकेशन के ऊपर लगी है। ये लाठी हर उस माँ के ऊपर लगी है जिनके बच्चे आज इस आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। ये लाठी हर उन 21 बेटों में से एक के लगी है जिसने नेट के पेपर लीक होने के बाद अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया।